तुम्हें पता है विगति ने मेरी माँ पर क्या अत्याचार किया था? वज्रोली रति। वो क्या है? वो है रेखा, पिताजी घर आते ही होंगे। ठीक है, मैं कल वापस आऊंगा। वज्रोली रति? हाँ। कौन? किसने बताया तुम्हें इस बारे में? रेखा ने बताया। हमारे योग में वज्रोली मुद्रा नाम की एक प्रक्रिया है। पहले पानी फिर दूध से अभ्यास करते हैं, उसके बाद घी से और फिर पारे के साथ अपनी सुविधा अनुसार अलग अलग तरल पदार्थों से इसकी साधना करते हैं। इससे इस मुद्रा में सिद्धि हासिल हो जाती है। वो एक व्यक्ति को चुनते हैं बजाय उनके जिनके पास शक्ति हो, और एक अन्य तांत्रिक को अपना साथी बना लेते हैं। हमने कई बार सुना है कि कुछ तांत्रिकों की उम्र 200 साल होती है और वो जवान भी दिखते हैं। हाँ। वो सब इसी वज्रोली रति की वजह से ही होता है। ये भी एक तांत्रिक विधि है। विगति ने भी मेरी माँ के साथ ऐसा ही किया। मेरी माँ के जन्म का समय, उनकी शारीरिक मुद्राएं और देवी का स्वरूप, इन सभी चीजों ने विगति को आकर्षित किया। बगुलामुखी। पूजा की विफलता के कारण विगति ने अपनी शक्तियों को खो दिया। उसका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो गया और वो कहीं दूर चला गया। मुझे जीवित लोगों से डर लग रहा है। लेकिन इस पूजा में मेरी माँ ही बलि चढ़ गई। हालांकि माँ उस बुरी घटना को भूलना चाहती थी, लेकिन उसके बाद क्षुद्र शक्तियां उसे सताने लगी। माँ जी, कुछ खाने के लिए दे दीजिए ना। माँ जी, खून, चावल में खून। पति की धोखाधड़ी, विगति की क्रूरता और उसे परेशान करने वाली बुरी शक्तियाँ, माँ ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकी। ये जानते हुए भी कि बुरी शक्तियों के कारण वो अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकेगी, फिर भी माँ गर्भ के दौरान मेरे लिए चिंतित रहती थी। बुरी पूजा के कारण पैदा हुई हूँ, इसीलिए बचपन से आत्माओं को देख सकती हूँ। सिर्फ देख ही नहीं सकती, बल्कि मैं उनसे बात भी कर सकती हूँ। सच में? ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें एक हैरान करने वाली बात बताऊं? मैं शैतानों से बिल्कुल भी नहीं डरती। तो फिर तुम अंधेरे से डरने और हमेशा बाबा के पास जाने को क्यों कहती हो? ये सब दिखावा है। दिखावा? किस लिए? इसलिए क्योंकि सबको पता चला कि मेरे पास बुरी शक्तियां हैं, तो ये लोग मुझे गांव से बाहर निकाल देंगे। इसीलिए मैं इस डर से तुमसे भी नहीं कह पाई कि कहीं तुम शक की वजह से मुझसे दूर ना चले जाओ। पर अब मैं तुम्हारे सारे शक दूर करूंगी। सबसे पहले वो उपाय मैंने ही शैलजा के लिए बताया था। अपना नाटक बंद कर। बाबा का इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरा सवाल यह है कि बाबा की मौत कैसे हुई। मैं बाबा से उस दिन मिली जिस दिन उनकी मौत हुई। मैंने बताया पिछले दिन मैंने एक नींबू पर पैर रखा था, जिससे मुझे रात में बहुत परेशानी हुई। ये बहुत खतरनाक लगता है बेटी, मुझे इसका निदान करना पड़ेगा। ठीक है, तुम अंदर चलो।
ये क्या है बाबा? आप क्या कर रहे हैं? शूद्र पूजा से बुरी शक्तियों को भगाने के लिए इस तरह के बुरे कार्य करने ही पड़ते हैं। सिर्फ तुम ही नहीं, रजनी, मालती, मैंने इनके साथ भी ऐसा ही किया है। ए, मैंने हमेशा बाबा को एक पिता और शुभ चिंतक के रूप में माना था, लेकिन मुझे जब विश्वास जीतकर उनका धोखा देने का तरीका समझ में आया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैंने पहली बार अपनी शक्तियों का प्रयोग किया, जैसा कि किसी और को फिर नहीं करना चाहिए, धोखा देकर उनकी हत्या करना। क्या मैंने कुछ गलत किया तेजू? हर लड़की को ऐसा ही करना चाहिए। तुमने जो किया वो सही है। और तीसरा, मेरी माँ को मेरे जन्म देते समय ही पता था कि विगति मुझे खोजते हुए जरूर आएगा, इसीलिए वो एक आत्मा में बदल गई और मुझे उसका सामना करने के लिए तैयार कर दिया। इसके एक भाग के रूप में मैं नींद में चल के शमशान जाने का नाटक करने लगी और पूजा भी करने लगी। मेरी माँ मुझे इतना पसंद करती है कि मेरी माँ ही मेरा मार्गदर्शन करती है, यहाँ तक कि मरने के बाद भी मेरी माँ मेरे साथ है। तुम्हारे साथ है? कहाँ? तुम उसे नहीं देख सकते। ये क्या किया? मैंने माँ से बाद में आने को कहा है और कहा कि मुझे कुछ पर्सनल बातें करनी है। ओह, मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है। हर पूर्णिमा में मेरी शक्तियां कमजोर हो जाती हैं। मैं तब तक इंसान नहीं हो सकती जब तक मैं खून ना पी लूं। मैं अनजाने में तुम्हारी माँ की मृत्यु का कारण बनी। तेजू, जिस पल मैंने तुम्हें देखा जिसने माँ को खो दिया, मुझे उसी समय समझ आ गया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। और तब से मैंने दूसरों का खून पीना बंद कर दिया। मुझसे बात ना करके मुझे इतनी तकलीफ मत दो तेजू। मैंने मासूमियत की उम्र में गलती की है। ये गलती मुझे सता रही है। मेरी माँ का स्नेह और तुम्हारा प्यार, सिर्फ इन्हीं ने मुझे क्षुद्र शक्तियों के साथ राक्षस में बदलने से रोका है। इनसे मुझे अच्छा बनने में मदद मिली है। मेहरबानी करके इस गलती के लिए मुझे माफ कर दो, प्लीज। तेजू, तेजा, प्यार में दर्द होता है। दर्द को पार करके ही आप प्यार पा सकते हैं। मामा, हैं? आप जिससे प्यार करते थे वो रेखा की माँ राजेश्वरी थी ना?